महाकाल सामाजिक क्रांति के बिल्कुल संत रविदास, संत कबीर, महात्मा ज्योतिबा फुले, वीरांगनाएं माता सावित्रीबाई फुले, माता रमाबाई अम्बेडकर, इस बहुजन समाज में जन्मे सभी नाम और अनाम संतों को नमन करते हुए इस देश में हम जैसे तमाम करोड़ों लोगों को जीवन दान देने वाले परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को बार बार हृदय से नमन करते हुए आज आजमगढ़ में ये कार्यक्रम शहीद उधम सिंह फाउंडेशन राम सेना की तरफ से आयोजित किया गया है। इसके आयोजक संयोजक भाई बलिराम घोष जी, उनकी तमाम टीम और मंच पर आसीन हमारे पुराने साथी जो बहुत दिन में आज हमारी भेंट हुई है, आचार्य रंजीत गौतम जी मंचा सिंह दिल्ली से चलकर आए, मेरे साथ राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष बीडी सुजात जी, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष राजकुमार गौतम जी, उत्तर प्रदेश सेंट्रल सैनिक दल के प्रदेश अध्यक्ष पीपी सिंह अशोक बोस जी, और उस मंच पर मैं नाम नहीं जानता लेकिन मंच पर जो भी लोग बैठे हैं, महिलाएं बैठी हैं, माताएं बैठी हैं, सभी को मैं हार्दिक धन्यवाद सैल्यूट करते हुए और इस प्रोग्राम में महत्वपूर्ण कई घंटों इस तमाम महिला पुरुष बच्चे मेरे समाज में बैठे हैं, वृद्ध बैठे हैं, नौजवान साथी बैठे हैं, सभी को मेरा ओर से क्रांतिकारी जय भीम नौ बुद्धाय। आज 14 तारीख 1956 में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब 13 अक्टूबर 1935 को एक संकल्प लिया था, यहाँ की व्यवस्था को देखते हुए कि मैं जिस धर्म में मुझे लादा गया मैं पैदा हुआ हूं, लेकिन उसमें मरूंगा नहीं। यदि साक्षात ईश्वर नाम की भी कोई चीज है, यदि वो भी मुझे कह के आए तो भी मैं अपने संकल्प को नहीं बदलूंगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, कुछ लोग सवाल करते हैं कि सन 35 की घोषणा सन 56 में आकर परिणित की गई, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने स्वयं उत्तर दिया था इसका कि मेरा समाज भेड़ बकरी नहीं है जो मैं किसी तरफ भी उनके लेके जाऊं। मैंने दुनिया के सभी धर्मों का अध्ययन किया है, देश में जितने भी धर्म हैं, लेकिन हर जगह कहीं ना कहीं कोई कमी पाई गई। कुछ लोग अच्छे लगते हैं, ऊपर से धर्म अच्छे लगते हैं, लेकिन अंदर से छुआछात और भेदभाव सब जगह विद्यमान है। लेकिन दुनिया का एकमात्र धर्म जब बाबा साहब ने कहा कि बुद्ध के धर्म के अलावा कोई भी धर्म सामाजिक समानता प्रदान नहीं करता, इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी इस घोषणा को 14 अक्टूबर 56 को, वैसे वो ऐतिहासिक अशोक विजयदशमी का दिन था, लेकिन तारीख सन 56 में 14 पड़ी थी, इसलिए भारत के अंदर हमारे लोग अनुयायी, अम्बेडकर अनुयायी इस तारीख को और अशोक विजयदशमी को, दोनों को तारीख में इस कार्यक्रम को बहुत धूमधाम से मनाते हैं। इसलिए निर्णय लिया गया बाद में कि यदि 14 तारीख पहले पड़े और अशोक विजयदशमी बाद में पड़े तो कार्यक्रम 14 तारीख से लेकर अब 24 तारीख का है, 24 तारीख तक लगातार चलते हुए नहीं चाहिए। आप लोग इसका समर्थन करते हुए नहीं करते? किसी वजह से अशोक विजयदशमी पहले पड़ जाए और 14 तारीख बाद में पड़ जाए तो कार्यक्रम उसके आधार पर चलना चाहिए। आज वही ऐतिहासिक दिन नागपुर की जिस पवित्र भूमि पर बाबा साहब ने किया था, जहां पर लाखों लोग, कौन थे लाखों लोग सब 56 में, कौन थे
वहां जाकर कही था केले के सर छप्पर में बाबा साहब के आह्वान पर गांव और देहात से बहुत से लोग रेल की पटरियों के सहारे चलते हुए पैदल नागपुर की भूमि में आ गए। वो थे हमारे पूर्वज, हम उन्हें भी नमन करते हैं आज कि जिनके पास साधन का अभाव होते हुए भी बाबा साहब की बात को माना। आज हमारे पास बहुत साधन है, हम हवाई जहाज में आ सकते हैं, जा सकते हैं, रेल में एसी का टिकट कराकर आ सकते हैं, बिस्लरी का पानी पीते हैं, बढ़िया कपड़े पहनते हैं। लेकिन उस जमाने में बाबा साहब का साथ देने वाला कोई नहीं था। फिर भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने आह्वान पर जो रिकॉर्डेड है ये दुनिया में सम्राट अशोक के बाद यदि कितने बड़े रूप में सामूहिक बौद्ध धर्म की दीक्षा ली हो तो बाबा साहब का नंबर उनके बाद आता है। तो आज सम्राट अशोक जी को भी से नमन किया जाता है। समता सैनिक की तरफ से हम लोग आए हैं आपके बीच में, आपके बुलावे पर आए हैं। रक्तदान शिविर चल रहा है। रक्तदान शिविर में आने वाले भाई बहन मुसीबत में साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन जो विचार से जुड़ा हुआ व्यक्ति है वो कभी भी साथ नहीं छोड़ सकता। सभा में जितने लोग बैठे हैं, मुझे जरा बताइए कि जो बाबा साहब का दीक्षा भूमि है, मंच पर भी जितने लोग बैठे हैं, सामने भी, हाथ उठाकर बताइए कितने कितने लोग उस दीक्षा भूमि के दर्शन करने गए अब तक? हाथ उठाइए। अगर मैं किसी धार्मिक स्थान की बात करूं, जैसे हमारे यहाँ मनसा देवी और वैष्णो देवी, यदि इसके लिए हाथ उठाया जाएगा तो सारी सब हाथ उठा देगी। आज इतना 67 साल होने के बाद भी 4-6 हाथ उठे हैं और आज तक आपने उस भूमि के दर्शन नहीं किए जहां पर हमारा मुक्ति का भी सत्य तय हुआ। तो आज आप संकल्प करके जाइए कि अगली बार यदि भूतवा से संबोधन होगा और संता संघ को बुलाया जाएगा तो पंडाल में सबके हाथ उठने चाहिए। बाबा साहब चलिए, तो आज मैं सीधे आपको यहाँ से, क्योंकि यह चमत्कार बहुत होते हैं भारत के अंदर, तो मैं आज चमत्कार करके दिखा देता हूँ और सीधा आजमगढ़ से नागपुर की भूमि लिए चलता हूँ और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जहाँ पर दीक्षा ली थी उस दीक्षा भूमि पर जो भवन बना है उसके दर्शन में यही करा देता हूँ। यहीं से हाथ जोड़ लीजिए सब लोग। ये बाबा साहब का भवन है, हाथ जोड़िए यहीं से बाबा साहब के भवन। अगर आप नहीं गए तो यहीं से हाथ जोड़िए बाबा साहब के दीक्षा भवन। ये अब जाए तो इस तरह फोटो खिंचवाएं। बाबा साहब का भगवान बुद्ध का बोधि वृक्ष, बाबा साहब